रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह, कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ, सप्ताह भर तक मते गो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको। छोटे से बालक का उपहास उड़ा के अपना कार्य कर सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना, फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते हैं अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जे सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक किससे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे, जे कभी मत भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है। अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। जशोदा जी, ओ जशोदा जी। कहाँ चल दियो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आई हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़ियां मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ। मैया ने की जो अच्छा बालक होतो है, बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख कान्हा, मैं बड़ी तो अवश्य हूँ, पर बूढ़ी ना हूँ। समझ में आई? जशोदा जी। भगवान भला करे तुम्हारा। बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी, आओ सुलक्षणा। आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ? मैया, मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था। बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। जशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा? जे क्या है ना,
आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगो, क्यों ना मिलेगो, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप ही पी जाओगे चाची। मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्ची लग गई। प्रभु, इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी खाट बिछाओ। कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही। जी। शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। ना तू सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो वो जो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। मैं सहायता करूंगा मैया। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया।
भैया ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला, जशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ। इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए आइए। नारायण नारायण नंदराज जी। नारायण नारायण, बिराजिए आप। कहिए क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गैयों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारी को बेचते हैं। पर बीते कुछ दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम ये चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज। आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज। हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और ये चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी। आप धन्य हैं। नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की। आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा। अरे मेरे कान्हा, आजा। कान्हा, मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है। इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे। तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गया बाबा। चल, अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? जशोदा भाभी, तनिक किधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? कितने चारे के बदले एक बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए?
कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करता है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है? अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो। मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस? कौन है वहां? आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज? और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना? नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर प्रयास करता रहा, पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं, उस राक्षसी तलवार पर रख देखकर मेरा हृदय कांप अवश्य गया था, पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर? अवश्य ही कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है, और कंस के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है? आओ गले लगो। कंस की भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कपकपाना यह सिद्ध करता है कि तो कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी। वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल, कंस का भाई। मेरे सीधे साधे भैया
राष्ट्रपाल। इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी, कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। मित्र नहीं, भ्राता बाणासुर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब कुछ कराया है। क्या करवाया और कहाँ है मेरा मित्र कंस? वहां। तुझे सच्ची में फल चाहिए ना? कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थ ही मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगा। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने, अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है और इतनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना? और तुम नन जी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इस संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में, तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए।
लगता है मुझे जानो चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो आपका कहना कर क्या रो है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारा ही ले लो, पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? बोलिए ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है। और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयाँ देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ न्यौछावर कर दूं इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, हमारे एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है। जे बात तो इसे सिखाना ही होगा। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ। ये अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 कान्हा,
कान्हा, कान्हा, कान्हा, कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना। बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न करतो है और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। चल भीतर चल। वाह क्या सखा है मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ है रे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे और पालन यानी मानना। किंतु ये बात तो इसके समझ में आती ना है ना जिज्जी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। ये देख दशा देख अपनी, ये हाथ में मिट्टी लगो मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला कर। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ? और मैंने मना करने पर भी बाहर गए और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैया
वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं, वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। अब आज्ञा दीजिए। महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब तक छोटी माँ ना कर तब तक तू ऐसे हिल भी नहीं सकता था ना। अब क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बता ना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते। भैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ। कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। और मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रहा है? ना तो मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना। आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसू तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगा ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो। छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाता होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है, उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाने देने की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो।
और आप कह रहे हो बाहर जाने दो? यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था। तब तुम्ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है यशोदा। जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करता? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है। तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा कि अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर, या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, तुम्हारे आंचल में छुपकर। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो चल। बहुत मन है तेरा बाहर जाने का? बोल। ना तो। तेरे बाबा और बड़ी माँ को लगता है कि मुझे तुझे बाहर जाने देना चाहिए, किंतु मैं बड़ी दुविधा में हूं लल्ला। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है मैया। शीघ्र बताओ ना, क्या निर्णय है आपका? तू बाहर तो जा सकता है, पर एक वचन देना पड़ेगा। कैसा वचन? यही कि लल्ला केवल उतनी ही दूर जा सकता है जहां तक हम दोनों को एक दूसरे का स्वर सुनाई दे। यशोदा, स्वीकार है तो ही आज्ञा मिलेगी, ना तो ना। पर मैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका स्वर कहाँ तक सुनाई देता है? सुनो जी, आप तनिक बाहर जाके दिखाओ ताकि लल्ला को ठीक ठीक दूरी समझ आ जाए। जाओ ना। सुनाई दे रहा है कि ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। और पीछे जाओ। और जाओ। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, दे रहा है। और जाओ।
हाँ। आप सुनाई दे रहे हैं कि ना? हाँ हाँ तेरो है। देख लो लल्ला, यहीं तक। ये बाहर जाना थोड़ी हुआ मैया। समझ गए हो? हाँ, बस इतनी दूर जा सकते है तू। यशोदा, परंतु इतनी दूर में बाहर जाना थोड़ी ना हो। अभी के लिए बस इतनी दूर जाने दूंगी मैं। स्वीकार ना हो तो बता दो। स्वीकार है। आप सबके स्वीकार करने से कछु ना होगो। जिसे आज्ञा चाहिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैया अपना मन बदल दे। बोल। स्वीकार है मैया, मुझे स्वीकार है। मुझे तो लगा था कि तू तो आज्ञा मिलते ही बाहर भाग जाएगा, पर तू तो यहीं बैठो है। मैया आपने तो ही बैठने को बोला था ना, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बहुत आज्ञाकारी हो गए तू। आजा मैया के पास। यशोदा, आज रात अश्विन पूर्णिमा के जागरण के लिए मंदिर आ रही हो ना? अरे हाँ, मैं तो लल्ला के चक्कर में भूल ही गई। बाबा, रात्रि जागरण क्या होता है? हम पूरी रात जाग कर जब प्रभु का भजन करते हैं उसे जागरण कहते हैं। फिर तो मैं भी पूरी रात जाग के जागरण करूंगा। भैया, मैं मंदिर जा सकती हूँ? ना, बिल्कुल ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। यशोदा, मान जाओ। तुम्ही ने तो कही कि जे वहां तक जा सकते है जहां तक इसे तुम्हारा स्वर सुनाई दे। कान्हा मंदिर में हमारे साथ रहेगो, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे स्वर की पहुंच में। हाँ? सदैव ऐसे ही हट करके अपनी मन की करवाई लेते हो दोनों बाबा और लल्ला। लगता है मान गई मैया। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। दाऊ, मैं पहली बार मंदिर जाऊंगा। हाँ, जाएगो। बलराम, सुन, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। और तू सुन ले, यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे और तेरा बाहर जाना फिर से बंद। दोनों को समझ आई? अब मैं और रोहिणी जीजी जाके अश्विन पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। मैया, अश्विन पूर्णिमा क्या होता है? अब तो तू मंदिर चल ही रहो है ना कान्हा? सदानंद पंडित जी से स्वयं पूछ लियो, पूरा पाठ पढ़ेंगे वो अश्विन पूर्णिमा का। मैया, हमारे फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले।
मैं समझ गई मैया। फलों के बदले क्या मूल्य देना है मुझे। कैसा षड्यंत्र है ये? एक कायर को मेरे मित्र के सिंहासन पर क्यों बैठाया आपने? ये कोई षड्यंत्र नहीं, अंतिम उपाय है राक्षस राज बाणासुर। तिरनाव्रत की मृत्यु के बाद महाराज कंस पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो भीषण तपस्या करेंगे। जब तक मां कंकाली उन्हें स्वयं आशीर्वाद नहीं दे देती, उस विष्णु अवतार के वध के लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान नहीं करती, तब तक वो इस तपस्या से नहीं उठेंगे। जितना ले गओ है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके लिए मूल्य ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ, कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको। तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो, अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। मैया, मैया, मैया। तो क्या तू और गोपियों की तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है? फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। सच्ची में आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा? हाँ। सोच लो मैया, बदले में कूली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना? ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। तो ठीक है मैया, अन्ना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी।
मैया गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। सच्ची मैया, आप इस बुढ़िया से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयानो निकलो। तो अब तो हो गया ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए है कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। पूरी टोकरी भरना मैया, कहीं फल कम ना पड़ जाए। प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। इतने तो सुबह ही खा जाएगा मैया, और दो ना। और गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले ही सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ अधिक ही मोल भाव कर लियो इसने। मैया और दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा। अच्छा। लल्ला, फल तो जीवन भर बेचे हैं, पर तेरे जैसा ग्राहक कभी ना मिलो। आज तुझे ये फल देके और तुझसे अनोखा मूल्य लेके आनंद से भी अधिक परम आनंद मिलो है मुझे। मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनंद आया मैया। लल्ला, इतने सारे फल? हाँ,
भैया उनके पास जीते थे, सारे ले आया मैं। अब आपकी सखिया और मैं सखाओ दोनों के लिए प्राप्त है ये। बूढ़ी माई ने अबोध बालक समझ के कछु मांगो ही ना और सब दे के चली गई। ना, मुझे जाके उनके हाथ में कछु रखना चाहिए। माई, माई, क्या हुआ? देखो ना जी, एक माई आई थी, इतने सारे फल दे गई है लल्ला को और उसके बदले में कुछ भी ना लियो। उन्हें ढूंढ रहे थे कि कुछ दे दूं उसके बदले में। तुम चिंता ना करो यशोदा, मैं देख कर आता हूं। वृद्ध महिला है, अधिक दूर ना गई होगी, उन्हें उचित मूल्य भी देकर आऊंगा। तो इस तरह से विष्णु रूप ने मेरे मित्र कंस को तपस्या करने पर विवश कर दिया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा? महाराज कंस राजकार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे। कहीं अव्यवस्था न फैले और विद्रोह की अग्नि न सूझे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने महाराज कंस के जाली हस्ताक्षर किए, अधिक से अधिक कर लगाए, वो सब किया जो महाराज कंस किया करते थे। हमने आपके मित्र और अपने स्वामी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया, केवल उनकी और स्वयं की रक्षा की है। और जब संकट की पदचाप सुनाई दी तो आप दोनों इस कठपुतली को कंस बनाकर सामने ले आए और फिर चारों दिशाओं में कंस का भय स्थापित कर दिया। उत्तम, अति उत्तम। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। भाई, भाई, ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है। सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया।
नंद लाला? हाँ मैया, ये सब अर्चित किया है आपने। ये सब अर्चित किया है आपने। प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया, फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं?
हक संतुष्ट तो भगवान संतुष्ट भगवान संतुष्ट। प्रभु पीछे देखिए। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना।